जफर अली की कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है। सर्वे की रात, एक रात पहले बर्क और जफर अली के बीच में बातचीत हुई। जफर अली ने बर्क को फोन किया था। बर्क ने भीड़ इकट्ठा करने के लिए कहा। बर्क ने कहा कि सर्वे नहीं होना चाहिए, हमारी मस्जिद है, हमारी ही रहेगी। ये कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है। यानी बर्क मौजूद नहीं थे, लेकिन बर्क को एक एक बात की जानकारी थी कि आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने फोन पर ही ये बात कह दी कि कल सर्वे होने वाला है, लेकिन सर्वे होना नहीं चाहिए क्योंकि मस्जिद हमारी है और हमारी ही रहनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क और जफर अली सदर है मस्जिद कमेटी का, लेकिन उन दोनों के बीच में बातचीत हुई। और आपको याद होगा 24 नवंबर के एक दिन पहले यानी 23 तारीख के आसपास ये बात बताई जा रही है। और इसके बाद संभल में हिंसा हुई। संभल में जो सर्वे टीम पहुंची थी उस पर हमला किया। तो क्या फोन कॉल के बाद लोगों को जुटाया गया? क्या लोगों को बताया गया कि जैसे ही सर्वे टीम आए तो आपको हमला करना है? अब इन्हीं चीज़ों को लेकर पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। हमारे सहयोगी साहिल इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जियाउर रहमान बर्क मौजूद नहीं थे, लेकिन फोन पर कह रहे थे कि सर्वे नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। अब जियाउर रहमान बर्क की कॉल डिटेल से इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि एक रात पहले उनकी फ़ोन से बातचीत हुई थी। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि जो सर्वे टीम वहाँ पे सर्वे करने पहुंचेगी अगले दिन, वो सर्वे नहीं होना चाहिए। तो इससे ये बातें जाहिर होती हैं कि आखिरकार जियाउर रहमान बर्क को इन तमाम बातों की जानकारी थी, सर्वे की जानकारी थी कि किस समय सर्वे की टीम वहाँ पर पहुँची थी, क्योंकि इन्होंने पहले ही मना किया था, लेकिन सर्वे का ऑर्डर था तो इसलिए प्रशासन के साथ टीम वहाँ पर पहुँची थी। इसके अलावा पहली कॉल 24 नवंबर रात 10:01 पे आती है। जफर अली ने सांसद जियाउर रहमान को की, जिसमें पूरी जानकारी दी कि ऐसे ऐसे पूरी जो घटना है वो यहाँ पे घटी है। तो एक एक बात जो थी, जो हिंसा भड़की थी, पल पल की जानकारी सांसद बर्क को दी जा रही थी। ऐसी जानकारी अब निकल के सामने आ रही है। पूरा जो खुलासा है, पुलिस ने उनकी मोबाइल कॉल डिटेल से निकाला है। जब पुलिस ने उनका कॉल रिकॉर्ड निकाला तो उससे पता चला कि संभल में कई बार बर्क के फ़ोन से जो है जफर अली से बातचीत हुई है, अन्य लोगों से बातचीत हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं ये मालूमात होता है कि बर्क को पूरी जानकारी थी और उसके बाद भी इन्होंने तमाम सवालों का जो नकारा था वो मना करना शुरू कर दिया, सवालों को टालना शुरू कर दिया। क्योंकि हमने भी कई बार सवाल किए थे कि आपको सर्वे की जानकारी थी, जो हिंसा भड़की उसकी जानकारी थी, इन्होंने मना कर दिया। लेकिन अब कॉल डिटेल से तमाम बातें साफ होती नजर आ रही है। और अब 8 तारीख को जब बर्क पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे तो उसमें और बड़ा खुलासा हो सकता है। कितना सहयोग जो है पुलिस का साथ अब बर्क करेंगे या फिर नहीं, वो 8 तारीख को इन्वेस्टिगेशन में तमाम बातें साफ हो पाएंगी। जी बिल्कुल साहिल, और बर्क की मुश्किलें यही नहीं थमी है बल्कि बढ़ती जा रही हैं, क्योंकि अब बिना नक्शा लिए मकान बनाया और उसके बाद अब एसडीएम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। लेकिन साहिल, आपके पास एक बड़ी खबर भी दर्शकों को बता दें। दरअसल संभल हिंसा जांच में एक नया मोड़ आ गया है। हम रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। गिरफ्तार जफर अली ने सनसनीखेज खुलासा किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जफर अली ने संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क को 24 नवंबर की हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया है। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट के जरिए देखिए। चौबीस नवंबर 2024 को उत्तर प्रदेश के संभल में किस तरह हिंसा हुई, किस तरह दंगा भड़काया गया, उसका सच सामने आने लगा है। हिंसा का एक और चैप्टर धीरे धीरे खुल रहा है। इस हिंसा के पीछे मास्टरमाइंड का खुलासा हो गया है। जी हां, संभल हिंसा का मास्टरमाइंड बेनकाब होता दिख रहा है। पहले विवादित ढांचे का सदर जफर अली पुलिस के शिकंजे में आया, तो अब एक और नाम सामने आ गया है। नाम संभल के सांसद जियाउर रहमान बर्क का है, जिसका खुलासा एसआईटी के पूछताछ में खुद जफर अली ने किया। सूत्रों के मुताबिक संभल हिंसा पर जफर अली का कबूलनामा सामने आया है और बताया जा रहा है कि पूछताछ में जफर ने कहा है कि बर्क ने ही भीड़ जुटाने के लिए कहा। इसके लिए सपा सांसद बर्क ने दबाव बनाया। जफर ने कहा है कि बर्क के कहने पर भीड़ इकट्ठा की थी। जफर अली की कॉल डिटेल रिपोर्ट भी आधार बनाई गई है और केस डायरी कोर्ट में दाखिल की गई है।
जो उनके मोबाइल की कॉल डिटेल है वो तो खंगाली गई, जिसमें जियाउर रहमान बर्क भी इसमें मुख्य साजिश करता है और इनके द्वारा भीड़ को इकट्ठा करके ये सारा घटनाक्रम कराया गया। सांसद की ओर से 23/11/24 को 12:32 पर व्हाट्सएप कॉल की गई थी और पुलिस की पूछताछ पर इन्होंने बताया कि उन्होंने मुझसे कहा था कि आप भीड़ इकट्ठा करिए और जो है कल सर्वे मत होने दीजिए, कोई भी सर्वे नहीं होगा, मस्जिद हमारी और हमारी रहेगी, इस तरह का उन्होंने बताया कि। और उन्होंने उसके बाद जब दंगा हो गया, दंगा के होने के बाद उन्होंने कहा कि आप पीसी करिए और बताइए कि जो लोग मरे हैं वो पुलिस की गोली से पुलिस मरे हैं। ये झूठा तथ्य उन्होंने गढ़ा। जब वो जामा मस्जिद के अंदर थे तो उन्हें कैसे पता कि बाहर गोली किसने चलाई और किसकी गोली से 4 लोग मरे हैं। ये सुनियोजित तरीके से कराया हुआ दंगा है। यानी संभल हिंसा को लेकर पहले से मुश्किल में फंसे बर्क की टेंशन और बढ़ गई है, क्योंकि बर्क को एसआईटी ने पहले ही नोटिस जारी किया था। संभल पुलिस ने सपा नेता को दिल्ली में नोटिस थमाया था। बर्क के खिलाफ 335/24 के तहत मामला दर्ज है। कोर्ट ने जांच में सहयोग करने के निर्देश दिए थे, उसी के तहत सपा सांसद को नोटिस दिया गया था। बर्क ने 8 अप्रैल तक का समय मांगा था, लेकिन जांच में सहयोग नहीं करने पर एक्शन तय है। आपको बता दें कि 24 नवंबर 2024 को हिंसा उस वक्त भड़की थी जब स्थानीय अदालत के फैसले के बाद शाही जामा मस्जिद का सर्वे होना था। पहले दिन सर्वे का काम हो गया। कुछ दिन बाद जब टीम फिर पहुंची तो लोगों की एक भीड़ मौके पर पहुंची और नारेबाजी करने लगी। प्रदर्शन से आगे बढ़ मामला पत्थरबाजी और गोलीबारी तक जा पहुंची। इस हिंसा में 4 लोग मारे गए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। जफर अली की कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है सर्वे की रात, एक रात पहले बर्क और जफर अली के बीच में बातचीत हुई। जफर अली ने बर्क को फोन किया था। बर्क ने भीड़ इकट्ठा करने के लिए कहा। बर्क ने कहा कि सर्वे नहीं होना चाहिए, हमारी मस्जिद है, हमारी ही रहेगी। ये कॉल डिटेल से खुलासा हुआ है। यानी बर्क मौजूद नहीं थे, लेकिन बर्क को एक एक बात की जानकारी थी कि आखिर हो क्या रहा है। उन्होंने फोन पर ही ये बात कह दी कि कल सर्वे होने वाला है, लेकिन सर्वे होना नहीं चाहिए क्योंकि मस्जिद हमारी है और हमारी ही रहनी चाहिए। समाजवादी पार्टी के सांसद हैं जियाउर रहमान बर्क और जफर अली सदर है मस्जिद कमेटी का, लेकिन उन दोनों के बीच में बातचीत हुई। और आपको याद होगा 24 नवंबर के एक दिन पहले यानी 23 तारीख के आसपास ये बात बताई जा रही है। और इसके बाद संभल में हिंसा हुई। संभल में जो सर्वे टीम पहुंची थी उस पर हमला किया। तो क्या फोन कॉल के बाद लोगों को जुटाया गया? क्या लोगों को बताया गया कि जैसे ही सर्वे टीम आए तो आपको हमला करना है? अब इन्हीं चीज़ों को लेकर पुलिस की टीम जांच पड़ताल कर रही है। हमारे सहयोगी साहिल इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। साहिल, बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। जियाउर रहमान बर्क मौजूद नहीं थे, लेकिन फोन पर कह रहे थे कि सर्वे नहीं होना चाहिए। जी बिल्कुल। अब जियाउर रहमान बर्क की कॉल डिटेल से इतना बड़ा खुलासा हुआ है कि एक रात पहले उनकी फ़ोन से बातचीत हुई थी। बातचीत के दौरान उन्होंने कहा था कि जो सर्वे टीम वहाँ पे सर्वे करने पहुंचेगी अगले दिन, वो सर्वे नहीं होना चाहिए। तो इससे ये बातें जाहिर होती हैं कि आखिरकार जियाउर रहमान बर्क को इन तमाम बातों की जानकारी थी, सर्वे की जानकारी थी कि किस समय सर्वे की टीम वहाँ पर पहुँची थी, क्योंकि इन्होंने पहले ही मना किया था, लेकिन सर्वे का ऑर्डर था तो इसलिए प्रशासन के साथ टीम वहाँ पर पहुँची थी। इसके अलावा पहली कॉल 24 नवंबर रात 10:01 पे आती है। जफर अली ने सांसद जियाउर रहमान को की, जिसमें पूरी जानकारी दी कि ऐसे ऐसे पूरी जो घटना है वो यहाँ पे घटी है। तो एक एक बात जो थी, जो हिंसा भड़की थी, पल पल की जानकारी सांसद बर्क को दी जा रही थी। ऐसी जानकारी अब निकल के सामने आ रही है। पूरा जो खुलासा है अब पुलिस ने उनकी मोबाइल कॉल डिटेल से निकाला है। जब पुलिस ने उनका कॉल रिकॉर्ड निकाला तो उससे पता चला कि संभल में कई बार बर्क के फ़ोन से जो है जफर अली से बातचीत हुई है, अन्य लोगों से बातचीत हुई है। तो इससे कहीं ना कहीं ये मालूमात होता है कि बर्क को पूरी जानकारी थी और उसके बाद भी इन्होंने तमाम सवालों का जो नकारा था वो मना करना शुरू कर दिया, सवालों को टालना शुरू कर दिया। क्योंकि हमने भी कई बार सवाल किए थे कि आपको सर्वे की जानकारी थी, जो हिंसा भड़की उसकी जानकारी थी, इन्होंने मना कर दिया। लेकिन अब कॉल डिटेल से तमाम बातें साफ होती नजर आ रही है। और अब 8 तारीख को जब बर्क पुलिस की इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन करेंगे तो उसमें और बड़ा खुलासा हो सकता है। कितना सहयोग जो है पुलिस का साथ अब बर्क करेंगे या फिर नहीं, वो 8 तारीख को इन्वेस्टिगेशन में तमाम बातें साफ हो पाएंगी। जी बिल्कुल साहिल, और बर्क की मुश्किलें यही नहीं थमी है बल्कि बढ़ती जा रही हैं,
क्योंकि अब बिना नक्शा लिए मकान बनाया और उसके बाद अब एसडीएम कोर्ट में सुनवाई भी होनी है। लेकिन साहिल आपके पास आएंगे, एक बड़ी खबर भी दर्शकों को बता दें। दरअसल संभल हिंसा जांच में एक नया मोड़ आ गया है। हम रिपोर्ट के जरिए आपको बताएंगे। गिरफ्तार जफर अली ने सनसनीखेज खुलासा किया है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक जफर अली ने संभल सांसद जियाउर रहमान बर्क को 24 नवंबर की हिंसा के लिए जिम्मेदार बताया है। आखिर क्यों, ये रिपोर्ट के जरिए देखिए।